नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 फ्रेंड्स क्लास 10 के भारत में राष्ट्रवाद यानी फ्रेंड्स नेशनलिज्म इन इंडिया यानी फ्रेंड्स हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 लेके आऊँ जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे लाऊँ। इससे पहले मैं पूरे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए देखिए, आप लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को लेके आऊँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे भारत में राष्ट्रवाद यानी गांधी युग। तो आप लोग ये जाने गांधी युग कब चला। तो फ्रेंड्स सबसे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो 1915 से लेकर 1947 के बीच के समय को गांधी युग कहते हैं। ये समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, वही हम आप लोगों के सामने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा। तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था जो कि सर जॉन साइमन के नाम पे बना था। यानी फ्रेंड्स सर जॉन साइमन के नाम पे बना था, जिसे हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन ब्रिटेन में हुआ था 1927 में हुआ था। और यह भारत जो इसका आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। तो बोले भारत में इसका आगमन कब हुआ था, तो एग्जैक्टली डेट बोलेगा तो 3 फरवरी 1928 को हुआ। ठीक है, और अगर इसका बोलता है गठन कब हुआ, तो फ्रेंड्स गठन हुआ था 1927 में। गठन हुआ था 1927 में, कहाँ पर हुआ था, लंदन में। और भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में पहुंचा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पहुंचता हूं। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव ऑन करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। यानी इसका राइट आंसर 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था, याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो क्यूट इंडिया मूवमेंट इसे भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्यूट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था वह 9 अगस्त से हुआ था। डेट तो नहीं दिया, वैसे याद रखें 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। लेकिन इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें, इसका जो प्रस्ताव जो पास हुआ था वह 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में। और 9 अगस्त से फाइनली तौर पर मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। इसे बोलते हैं क्यूट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो फेमस हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखेंगे, देखिए भारत की खोज, अगर बोलते हैं भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया। सबसे पहले फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पुस्तक लिखा, दोनों का मैं नाम डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहला फ्रेंड्स था केसरी, एक था केसरी और एक था फ्रेंड्स मराठी। तो देखिए एक था केसरी और एक था मराठी। तो देखो केसरी को मराठी भाषा में लिखा गया था, मराठी को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसे याद आप लोग रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी। तो फेमस होम रूल लीग, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ये जाने होम रूल लीग भारत में 2 चला था। होम रूल लीग भारत में 2 चला था। तो पहला होम रूल लीग जो चला था, यानी होम रूल लीग की स्थापना जो भारत में किया गया था वो अप्रैल में किया गया था। यानी कि अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब फ्रेंड्स अगर आता है कहाँ पर किया गया था, तो बेलगांव में किया गया था। बेलगांव में यानी फ्रेंड्स कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या फिर मध्य प्रांत में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में, यानी अप्रैल 1916 में। बशर्ते यानी उसके साथ साथ सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो वह जो किया गया था वह फ्रेंड्स पुणे में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, पुणे में किया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला बेलगांव में किया गया था, दूसरा पुणे में किया था। तो पुणे में किया गया था, मद्रास पुणे में किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोला, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी। तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था वह 1916 में किया था। लेकिन अगर एग्जैक्टली डेट पूछता तो सितंबर में किया था, सितंबर 1916 में किया था। और बाल गंगाधर तिलक किया था अप्रैल 1916 में किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट जो किया था ना, एनी बेसेंट को माता बेसेंट भी कहते हैं। यह आयरिश थी। कहाँ का था फ्रेंड्स, ये आयरिश थी, याद रखेंगे। और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, कांग्रेस पार्टी की। तो एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया।
तो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स नाम के आया था, क्रिप्स नाम के पे आया था ये। तो क्रिप्स मिशन फाइनली तभी भारत जो आया था वह डेट मैं लिख देता हूँ, 23 मार्च 1919 को आया था, 1942 को आया था, याद रखेंगे 23 मार्च 1942 को आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से, यानी गुजरात के साबरमती आश्रम से, याद रखेंगे आप लोग, गुजरात के साबरमती आश्रम से लेके दांडी। तो दांडी फ्रेंड्स आप लोग को जो पड़ता है वह गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे किया था। तो यह 12 मार्च से चलना प्रारंभ किया था। अब फाइनली दबे यह दांडी जो पहुंचा था वह 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। और कुल जो दूरी था, अगर बोलता ना कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का कुल कितना दूरी था, तो दूरी अगर किलोमीटर में आता तो 390 किलोमीटर था दूरी, लेकिन फ्रेंड्स अगर मील में बोलता ना तो 240 मील था। इसे याद रखेंगे आप लोग। और गांधी जी के साथ कुल 78 यानी कि 78 लोगों ने भाग लिया था, और इसमें कुल जो दूरी था 390 किलोमीटर था, याद रखेंगे। और कुल 24 दिन का यह यात्रा था। अब फाइनली दबे यह 6 अप्रैल को दांडी पहुंचता तो 5 तारीख को, लेकिन 6 अप्रैल को यह सुबह आपका दांडी यात्रा नमक के कानून को तोड़ देता है, और इसी दिन से सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलर एक्ट कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स फेमस रॉलर एक्ट, जिसे ब्लैक कानून भी कहते हैं, तो रॉलर एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 में पारित हुआ, 1919 में पारित हुआ था। यह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इससे हम लोग बोलते हैं ना अपील ना दलील ना वकील, ना अपील ना वकील ना दलील। इसे काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? काला कानून, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी को भी शक के आधार पर 2 साल का सजा दिया जाता था। तो इसी में से भारतीय 2 को, यानी सैफुद्दीन किचलू को, और उसके साथ साथ फ्रेंड्स सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक 2 को सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो फेमस गांधी जी, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको याद है गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। यह वकालत की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले 1888 में ब्रिटेन गए थे, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यह अब्दुल्ला के वकालत के लिए 1893 में हुआ दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में। तो उसका आंसर क्या होगा? 1893। तो ऑप्शन कहीं है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल 1893 में गए थे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, और बोलता है कि दक्षिण अफ्रीका से वो भारत कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए हुआ 1915 में आए थे, प्रवासी दिवस के शुभ अवसर पर, 9 जनवरी को। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दी थी? तो फ्रेंड्स जालियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वो जनरल डायर ने दिया। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को होता है। फेमस, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का जो मांग होता है वह लाहौर के रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को किया था। लाहौर के रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को किया था, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वह 7 सितंबर 1931 को किया था, 7 सितंबर 1931 को किया था। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए और तीनों लंदन में हुए थे, ठीक है, तीनों लंदन में हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स वह आपका 12 नवंबर, याद रखेंगे आप लोग डेट के साथ, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और दूसरा हुआ था आपका 7 सितंबर, यानी मैं लिख देता हूँ 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और थर्ड जो हुआ था वह 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके साथ साथ तेज बहादुर सप्रू थे, और भारत की तरफ से केवल एक, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और यह लंदन में हुआ था। नेक्स्ट, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो देखिए, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाने का जेल में जो बंद रखने का जो प्रावधान था वह रॉलर एक्ट में था। किसमें था फ्रेंड्स? रॉलर एक्ट में। इसे हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काला कानून, यानी कि ना वकील ना अपील ना दलील, इसलिए इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। तो इसमें ये था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो फेमस चौरी चौरा कांड। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानिए चौरी चौरा कांड क्या हुआ था। तो चौरी चौरा एक जगह है जो कि गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो यहाँ फ्रेंड्स 5 फरवरी 1922 को पुलिस कर्मियों को
के स्टोर को जला दिया गया, जिसमें से यह सूचना मिला था कि 23 पुलिसकर्मी का जिंदा जला दिया गया था, जिसके वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, तो ये भी याद कर सकते हैं, 12 फरवरी 1900, याद रखें फ्रेंड, 12 फरवरी 1922 को लिए थे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट, फेमस पूना पैक्ट, तो फ्रेंड्स पूना पैक्ट जो हुआ था वह 24 सितंबर, डेट तो नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। फेमस पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगर फ्रेंड्स आते हैं किसके किसके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट दो, यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये दोनों का जो बैठक जो हुआ था, यानी ये दोनों को जो बात, यानी जो दोनों को बैठक में जो बुलाया गया था, एक राजेंद्र प्रसाद, यानी कि फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये दोनों को बैठक में शामिल किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। और ये कहाँ हुआ था, तो पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है, यरवदा जेल में, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को किया था, 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ किया था? गुजरात के दांडी के नवसारी जिला में, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो फेमस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? देखिए 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी यात्रा छोड़े थे ना, तो उसी दिन से, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा हुआ था, और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ हुआ था। अब देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो आपका फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 से हुआ था, 6 अप्रैल 1930 से हुआ था, ठीक है। फिर इसके बीच में जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, यानी कि गांधी इरविन जब समझौता होता है, यानी कि 5 फरवरी 1931 को होता है, तो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करता है। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेते हैं तो वह सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो उसके बाद फिर से आपका फ्रेंड्स 3 जनवरी 1932 से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। अब फाइनली तौर पे वह 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म करते हैं। तो यह याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चला। पहला चला था 6 अप्रैल 1930 से, और दूसरा चला था 3 जनवरी 1932 से, और लास्ट खत्म कब हुआ था? 1934 को। डेट बोलेगा तो 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स फेमस दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है कब किया था, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे 1929 में किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सॉरी बल्कि 1930 में किया था, 1930 में किया था, याद रखेंगे, मिस्टेक हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, कब किया था? दलित वर्ग की स्थापना 1930 में किया था, याद रखेंगे आप लोग, 1930 में किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? अभी मैं बताया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग का एसोसिएशन जो होता है वो 1930 में किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1930 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वह 1906 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1906 में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। वैसे डेट किस तरह का पूछता ना, तो वह 30 दिसंबर 1906 को किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो होता किसके किसके बीच हुआ था? अभी मैं आप लोगों को बताया था। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। और यह बैठक किसके द्वारा किसने बुलाया था? तो MML यानी मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? मैं अभी आप लोगों को बताया था। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो वापस लौटे थे वह 9 जनवरी, याद रखेंगे आप लोग, 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। इसी वजह से 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी दिवस मनाया था। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से मनाया जा रहा प्रवासी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले भारत जब आए तो वह सत्याग्रह स्टार्ट किया था चंपारण में। तो यह 1917 में किया था। कहाँ कब किया था फ्रेंड्स? 1917 में किया था, याद रखेंगे, 17 में। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए गुजरात में खेड़ा में
गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो खेड़ा में जो सत्याग्रह किया था वो 1917 में किए थे। कब किए थे फ्रेंड्स? 1917 में किए थे, याद रखेंगे। सत्याग्रह बोला ना इसलिए। और खेड़ा विद्रोह, अगर बोलता ना खेड़ा विद्रोह कब हुआ था, तो खेड़ा जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, तो डोमिनियन स्टेट यानी कि दो टाइप्स का स्टेट्स होता है। तो डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स का जो गोलमाल जो किया गया था वह वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। क्योंकि फाइनली जब आप लोग याद कर सकते हैं 1926 से लेके, यानी 1926 से लेके 1931 के बीच में भारत में या फिर ब्रिटेन में पूरा लॉर्ड इरविन का शासन था, तो उन्हीं के शासनकाल में किया जाएगा ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को माना गया था। कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों के लिए अवध, देखिए यहाँ पे पूरा अवध में, तो अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था वह बाबा रामचंद्र ने किया था, बाबा रामचंद्र ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1919 में का रॉलर एक्ट पारित किया था? तो फ्रेंड्स, 1919 का जो रॉलर एक्ट जो पारित हुआ था वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा हुआ था, याद रखेंगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा हुआ था। एंड नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो फेमस भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब एक्स्ट्रा मैं फेंकता हूँ, उसे डाउनलोड करेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए, वंदे मातरम को सबसे पहली बार भारत में 1896 में गाया गया था। कब गाया था? 1896 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। और यह कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उनके द्वारा गाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो अध्यक्ष थे बारहवें का वह थे रहीमुतुल्ला थे। ठीक है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? तो दांडी यात्रा, तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने दांडी यात्रा जो किया था वो 78 सदस्यों के साथ किया था, 78 सदस्यों के साथ किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना वह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ था। और अगर क्वेश्चन आता है ना असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसे याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और ये अगर क्वेश्चन आता है कब किया था, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सी रामचंद्रन ने किया था। इसका क्वेश्चन मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसे रामचंद्रन ने नहीं किया था, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा अल्लूरी सीताराजी राजू होगा, यानी इसका भी होगा ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फेमस करो और मरो, जिसे हम लोग बोलते हैं आज भी डू एंड डाई। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डू एंड डाई। तो डू एंड डाई यानी कि फेमस करो या मरो का नारा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय था, यानी कि क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। अब ये कुल 35 क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव था, तो मैं 35 बताने का प्रयास करूँ। अब कुछ क्वेश्चन और है जो मैं वो भी बताने चाहता हूँ, 12 क्वेश्चन जो कि टिक आउट वाला है, लिखने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स है। पहला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फेमस गांधी इरविन समझौता आपका फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? दिल्ली में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो देखिए, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, यानी उस समय के वायसराय जो थे वह इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए आप लोगों के सामने। प्रथम गोलमेज क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स? देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगर डेट पूछता है कब हुआ था तो याद कर सकते हैं आप लोग, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो फेमस असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अब कब किया था, अगर क्वेश्चन आता कब से प्रारंभ किया था, तो असहयोग यानी 1 अगस्त 1920 से किया था, 1 अगस्त 1920 से किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी। तो चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था वो फ्रेंड्स याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह 1920 में चालू हुआ था। कब हुआ था, वह 1920 में। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार किया था। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। एक छोटा सा यहाँ पे तो पूर्ण स्वराज मिल रहा है ना, यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूँ, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले स्वराज, स्वराज का अर्थ जो होता है वो अपना राज, क्या होता है, अपना राज। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने, याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया था। अगर बोले स्वराज के शब्द का मांग किसने किया था, अगर बोले मांग किसने किया था, तो मांग जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने। अगर बोलेगा ना स्वराज शब्द का, देखिए मांग, स्वराज शब्द का जो मांग किया था ना वह सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब कब किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यह 1906 में किया था पहली बार मांग, ठीक है। अब देखिए, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग, अगर बोले ना पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार किसने किया था, तो इसे किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो फेमस लखनऊ समझौता हुआ 1916 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1916 में। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस 2 दल यानी कि नरम दल और गरम दल, यानी कि फ्रेंड्स नरम दल और गरम दल में 2 भागों में बढ़ जाती है। अब इसी के लिए 1916 में कांग्रेस अधिवेशन यानी कि लखनऊ समझौता में फ्रेंड्स इसे एक साथ किया था, ठीक है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड उपरांत के गठन था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना वह हंटर समिति के आधार पर हुआ था। अब हंटर समिति एक ऐसा समिति थे ना जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए बनाया गया था। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, कितना फ्रेंड्स सदस्य, सॉरी, इसमें कुल 8 सदस्य थे। हंटर कमीशन में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 ब्रिटेन थे और 3 भारतीय थे। अब इसके बाद भारतीयों द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था तहकीकात समिति। और तहकीकात समिति के जो गठन जो किया था वह मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया था। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए 2 क्वेश्चन क्या लिख रहा है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो फ्रेंड्स गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को फाइनली तौर पे लिया गया था 12 फरवरी 1922 को ले लिया था वापस, ठीक है। मैं इससे पहले बता दिया पूरा, चौरी चौर हत्याकांड के कारण। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तो फेमस नेहरू रिपोर्ट को जो प्रस्तुत किया गया था वह 10 अगस्त 1928 को किया था, 10 अगस्त 1928 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो फेमस जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नामक स्थान पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। तो कहाँ से किया था, डांडी नामक जगह पे। कहाँ पे किया था फ्रेंड्स, डांडी नामक जगह पे किया था। तो चलिए, और कब किया था ये भी आप लोग बना सकते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को किया था, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में हमारे लिखेंगे, पूरा जितना था ये बताई हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन। तो देखिए मैं गुरु जी का लेके कुछ है खिलाफत आंदोलन। देखिए सबसे पहले खिलाफत आंदोलन होता क्या, देखिए क्या लिख रहा है, देखिए खिलाफत आंदोलन सबसे पहले फ्रेंड्स यह 1919 में चला था, ठीक है। यह आंदोलन तुर्की में खलीफा की उपाधि को समाप्त करने के कदम के विरोध के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। यह आंदोलन तुर्की में खलीफा की उपाधि को समाप्त करने के कदम के विरोध में शुरू किया गया था। कब किया था, 1919 में किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट, अब देखिए इसी में यह आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 2 अली ब्रदर यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। इसमें सहयोग जो किया था महात्मा गांधी ने भी किया था। नेक्स्ट, हंटर समिति जिसका मैं अभी चर्चा किया था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद गैर आधिकारिक जांच समिति की स्थापना कांग्रेस ने की। जब तक कांग्रेस ने ऐसी समिति की स्थापना नहीं की थी तब ब्रिटिश सरकार ने ऐसी जांच शुरू नहीं की थी, उसे बोलते हैं हंटर समिति। 1919 में हुआ था। अब लास्ट देखिए गांधी युग कुछ खास था फ्रेंड्स, इसलिए मैं लेके आया हूँ। देखिए पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट डॉक्टर बाबा
साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को याद रखें, 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए हैं। एक समझौता संदर्भित करता है। अब ये दोनों को जो बैठक किया गया था ना, इसमें मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद दोनों मिलकर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच संधि करवाते थे। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को? ये हमारा था हिस्ट्री, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा। इसके बाद मैं फिर अपलोड करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।